नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे। 7,500 करोड़ रुपए का लगभग प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट फेल क्यों है आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश जो कि है आपका एक्सप्रेसवे का गढ़, इसमें आपका चित्रकूट से निकलकर इटावा के पास जाकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मिलता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। 296 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये प्रोजेक्ट का अंदाज इस बात से लगा रहे हैं कि 2022 में जब ये कंप्लीट हुआ था, 5-6 दिन के बाद एक बड़े से पॉट होल डेवलप हो गए, पहला। दूसरा, अगर देखा जाए तो इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लाख पेड़ लगभग काटे जाए। अब आपको लगेगा कि 2 लाख पेड़ काटेगा, क्या बात है, प्रोजेक्ट बन रहा है ना। देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोलॉजी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपने अगर नुकसान पहुँचाया है पर्यावरण को, तो उसके एवज में फ़ायदा आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, कुछ तो मिल रहा है कि नहीं। रिटर्न चाहे उसको इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, पैसा आ रहा है या कोई डेवलपमेंट और चीज़ें हो रही है आसपास, क्या फार्मर को फ़ायदा हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें, सारा फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रोड अवेलेबल हैं, क्या ज़रूरत थी उसकी, ये सब सारी चीज़ों की। अब देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में मैंने ये चीज़ बताया, और इस बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरीके से टोल कलेक्शन के लिए कई कंपनी आगे नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि हम मेंटेन करेंगे, लेकिन उस हिसाब से व्हीकल पास नहीं हो रहे हैं उस रूट से, तो इस वजह से इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस को फेल की कैटेगरी में रखा गया। अगर हम यूपी से छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, यहाँ पर आपका एक NH53 है जो कि ग्रेट ईस्टर्न हाईवे कहलाता है, कोलकाता से मुंबई को जाता है। यहाँ पर आपका रायपुर से लेकर आपका विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे काम चल रहा है। ये इमेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि ब्राज़ील के जंगलों में आ गए हैं। 20 से ये एक्सप्रेसवे पास हो रहा है और कितने सारे पेड़ों को नुकसान पहुँचा है। 2023 में फॉरेस्ट अधिनियम पास हुआ, जिसमें जंगलों को नुकसान पहुँचाना ज़्यादा आसान हो गया। क्या हमें सच में ज़रूरत थी इस एक्सप्रेसवे की, ये सवाल उठ जाता है। भले हमें अच्छा लगेगा, हमारी गाड़ी अच्छी स्पीड, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर से स्टार्ट हो रहा है वो एक्सप्रेसवे, मैं तो बहुत खुश हूँ कि कितना अच्छा विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे हम, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल होगा? पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान पहुँचा? क्या ये नहीं बनता तो भी सब चीज़ ठीक चलता? ये सब सारी चीज़ों की स्टडी होना, क्योंकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है ना। 1 किलोमीटर के दायरे में इंग्लैंड से भी कम लोग रहते हैं यहाँ पर, तो उससे आपसे क्या लोग यूज़ करेंगे वहाँ के? ये सब सारी चीज़ें, क्या विशाखापट्टनम से कनेक्टिविटी लोगों की बढ़ जाएगी इस बनने के बाद? तो ये सब सारा फिजिबिलिटी डेटा, जिसमें इकोलॉजी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डेवलप ना हो, बुंदेलखंड के साथ भी यही चीज़ है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास ना हो, यूज़ ना हो, तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो नया स्टेट आंध्रा बना है, वहाँ की अमरावती सिटी फेल हो गई, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं वहाँ पर, नई राजधानी है वो। तो किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि भारत में कई एक्सप्रेसवे फेल हो। सबसे पहले तो इकोलॉजी फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है, और मानना पड़ेगा इसको। मैं एज अ सिविल इंजीनियरिंग हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं एज अ ये सब टॉपिक में, जब प्रोजेक्ट से पहले ये सब फिजिबिलिटी स्टडी होना बहुत ज़रूरी होता है कि उस प्रोजेक्ट के बनने से हम जो अपना समर्पण दे रहे हैं जंगलों को, क्या उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ रिटर्न आ रहा है, वो भी स्टडी होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बस आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसी तरीके के कंटेंट आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।